हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल, कैसे हैं भाई सभी लोग? उम्मीद है कि बढ़िया चल रहा होगा सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मजा आ रहा होगा भाई। कल के क्वेश्चंस जो आपने करे होंगे उनका आपने रिवीजन भी किया होगा भाई। वापस से बोलो हाँ या ना। एक बार सारे बच्चों को जुड़ जाने दीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। एक बार क्या, सारे बच्चों को जुड़ जाने दीजिए, फिर आगे की बात हम करेंगे भाई। हाँ, बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है। अब देखो, गोलों की बातें हो रही थी और गोलों की बातों में बहुत सारी बातें हो गई। हाँ, गोलों की बातों में बहुत सारी बातें हो गई थी। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने बात कर लिया था। हाँ, स्थितिज ऊर्जा। चलो, क्वेश्चन व्वेश्चन लगा रहे हो बराबर एकदम बढ़िया से। क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उस पे काम करो भाई। सर आज नहा कर आए हो? सच में नहाया धोया लग रहा हूँ क्या भाई? अरे नहीं यार, क्या बात है। मतलब जिस दिन नहीं आओ उस दिन नहाया धोया लगता है मास्टर। आया हूँ दोस्त, आया हूँ। आया हूँ। क्रिस का सुनेगा, क्रिस का। क्या रे, सुबह सुबह क्रिस का सुनेगा क्या? आज मुझे विद्यापीठ जाना है भाई, इसलिए मैं नहा के आया हूँ। सुबह सुबह मैं खुद की उड़ा लेता हूँ थोड़ी भाई। नहीं तो मैं बिना नहा के आता था। ऐसा ऐसा नहीं है दोस्त। आओ भाई। अब हम बात करेंगे खोखला गोला, खोखला चालक, खोखला कुचालक जो चल रहा था उसी पे बात करेंगे अभी। वो सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। और सॉलिड चालक, गोलों के कारण विभव, गोलों के कारण विभव। हेडिंग लगा ले भाई, और फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। विभव एक बड़ा कमाल का फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं दोस्त। क्या सर? मैंने कहा सिर्फ सामने देखता रहे। कोई बात नहीं बेटा, नहीं भी नहाए तो क्या ही हो गया भाई। अपनी नहीं नहाने वाले गैंग गैंग में शामिल कर लेंगे तुम्हें भाई। नहीं नहाने वालों की गैंग में शामिल कर लेंगे तुमको भाई। चैप्टर कब खत्म होगा? चैप्टर तो बेटा होगा जब हो जाएगा। चैप्टर से क्या करना है? मैंने कहा था आपसे दोनों चैप्टर को कंबाइंड कराया जाएगा। डाइपोल बेटा, फिर बात वही है ना। डाइपोल क्या इतना बड़ा सेक्शन छोड़ देंगे और तुझे दिखाई नहीं देगा, मुझे भी दिखाई नहीं देगा क्या? सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे भाई। बस शर्त है कि यार कुछ टॉपिक जो सीक्वेंस वाइज हम देख रहे हैं पहले उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डाइपोल आएगा। चिंता मत कर, एकदम जबरदस्त सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 10 लेक्चर मिले तो 10 लेक्चर में ही ये चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट है। बिल्कुल नहीं है बेटा। मेरे क्लास में आपको हो सकता है कि 10 लेक्चर मिले हो, मैं 12 लेक्चर में कंप्लीट करके जाऊं। एकदम निश्चिंत होके बैठा करो जब मेरे क्लास में आओ भाई। दिल थाम के बैठा करो एकदम। जितना ज्यादा मेरा मूड अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपको कंटेंट दिया जाएगा। ये सच्चाई है। मूड अच्छा नहीं रहेगा तो चीजें या दिमाग से यहां तक डिलीवर होती नहीं है भाई। फिर मस्त रहा करो भाई। चालक हैं, एक को कुचालक कर लो ना।
एक को कुछ अलग कर लो भाई, खोखला कुचालक, खोखला चालक और सॉलिड चालक, ये चाल लिख दिया यार। चलो इससे पहले यार एक और काम मुझे बताओ भाई, तुम्हें आता है क्या? आता तो होगा यार। कि क्या सर? मैंने कहा यार एक बिंदु आवेश से Q, इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताओ। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना होगा? A बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा यही बिंदु आवेश Q R दूरी पर या पर विभव, ये तो विद्युत क्षेत्र, ये तो विद्युत क्षेत्र भाई। हाँ, और विभव कितना होगा? मैंने कहा विभव 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 बताओ भाई। विभव होगा सर के क्यू बाई आर। नहीं आया। दिशा बताओ इसकी, राइट या लेफ्ट? ये राइट है और ये लेफ्ट है। विभव की दिशा राइट लूं या लेफ्ट लूं भाई? विभव का फॉर्मूला तो ये होगा, विभव की दिशा क्या लूं बेटा, राइट या लेफ्ट? धनावेश है भाई वो, धनावेश है। राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट भाई? राइट या लेफ्ट? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अरे इन गधों को बाड़े में क्यों नहीं भर देते हो भाई? कौन छोड़ देता है रे इनको? सीधा आके मेरी क्लास में रुकते हैं गधे। आर के एक राइट कह रहा है, एक लेफ्ट कह रहा है। अरे गधा अदिश राशि है गधेड़ा। तुम्हें किसने छोड़ा सुबह सुबह भाई? भैया तुम अपनी जगह पे बैठे रहा करो, तुम्हारे लिए खाना पानी दाना सब वहीं आ जाएगा, बाड़े में ही। गधेड़ा कहीं का। अब अगर क्या ये नियत है, पहले तो ये बता। बिंदु आवेश के कारण जो आप विभव लिखते हो, किसी भी एक बिंदु पर लिख रहे हो। किस पर लिख रहे हो? एक बिंदु पर। ध्यान से सुनना, हमें दोनों का संबंध ये आता है। हमें ये पता है भाई, क्या पता है हमें कि डीवी बराबर माइनस ए डॉट डी आर होता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। पर ये वाला जो रिलेशन और इसमें अंतर क्या है वो मैं सिखाऊंगा भाई, उसमें अंतर में सिखाऊंगा भाई। क्या पहली बात ये किसी बिंदु के लिए है, हाँ या ना? किसी एक बिंदु के लिए है और ये नियत है। तो अगर मैं संबंध की बात करूं, ये बड़ा काम आएगा भाई आपके, अभी बहुत काम आएगा। क्या मैं V बराबर के क्यू बाई आर था, इसको आर से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, क्या तुझे ये ऐसा दिखेगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर। क्या ये तुझे ई नजर आ रहा है? हाँ, और ये आर, ई आर, वी बराबर ई आर। और अगर तो जीवन में भूल जाए तो तेरे मास्टर को याद रखना भाई। मास्टर बने हुए 11 साल हो गए, पर उससे पहले मैं इंजीनियर था भाई। फिर ऐसा कौन सा खोज किया आपने सर की मास्टर बन गए? यार खोज नहीं किया भैया, मास्टर बनने के लिए मेहनत लगता है। तो अगर आप भूल जाओ ये रिलेशन, जब ये बिंदु और नियत हो, नियत मान के बारे में बात करी जा रही हो, तो आप ट्रिक लिख लो भाई। विष्णु भाई बराबर, विष्णु बराबर इंजीनियर, V बराबर ई आर। पैसे कम थे वहां बेटा, पैसे की तो बात ही मत कर दोस्त, है ना? तो यहां पर पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी भाई 2,000 रुपये ही थे पैसे। तो पैसे वैसे का कोई लफड़ा नहीं है भाई। V बराबर ई आर। अब निकालते हैं भाई अपन, अब निकालते हैं अपन विभव सारे गोलों के कारण। आओ भाई पहले इन तीन गोलों की बात कर लेते हैं भाई, इन तीन गोलों की बात कर लेते हैं भाई। इन तीन गोलों की बात कर लेते हैं।
इसको आवेश दिया, क्यों सारा आवेश कहा जाएगा सतह पर? यस सर, हाँ। और ये त्रिज्या आर है। अब ध्यान से सुनना भाई, फिर कहना मत नहीं आया है। अनंत से हम किसे क्यों आवेश को लाएंगे? क्या लाएंगे? क्यों आवेश को। उस एकांक आवेश को लाने के लिए जो किया गया कार्य, विभव का फील क्या है कि एकांक आवेश के सापेक्ष लाने में किया गया कार्य। तो यहां से यहां तक लाया सतह तक, तो तूने W1 कार्य किया। अब सतह के बाद तो इस आवेश को अंदर लिख रहा है ना, अंदर का विभव, तो अंदर किसी भी बिंदु पर ले जा, यहां ले जा, यहां ले जा, यहां ले जा, यहां ले जा, अंदर का कार्य कितना है? 0 है साहब। अब तो कहेगा मैं तो लेकर आया हूं साहब, तो कार्य तो होगा भाई। क्या होगा? कार्य तो होगा सर। मैंने कहा हाँ, कार्य तो होगा। अरे तेरे कार्य के बारे में बात नहीं करी जा रही है, बात करी जा रही है वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य। भाई अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र 0 है, अंदर क्या 0 है? वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो क्या विभव नियत होगा? जहां वैद्युत क्षेत्र 0 होता है तो क्या विभव भी 0 होता है? क्या ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। बेटा E बराबर होता है माइनस का dv बाई dr। हाँ, अगर A 0 है, दिस इंप्लाई देट विभव क्या होगा? नियत होगा। अब ये तो बात समझ आ गई, ये बात तो समझ आ गई कि तीनों गोलों के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या पहली बात आपको समझ आ गई? हाँ या ना? क्योंकि अंदर किसी भी बिंदु तक ले जाने का कार्य कितना है? 0 है। तो एक बात तो हमने ये सीखी कि सतह के अंदर विभव नियत है। विभव क्या है? नियत है, समान है। क्या है बेटा? समान है। क्या है? समान है। पर मेरे दोस्त 0 भी तो नियत हो सकता है सर। तो 0 क्यों नहीं है सर? मैंने कहा आवेश को कहां से उठाकर लाए? अनंत से। अनंत से सतह तक लाने में कार्य किया। हाँ, वो तो 0 नहीं था। नहीं था सर। अरे नहीं था ना? हाँ, तो जो अनंत से सतह तक लाने में कार्य किया वही अंदर किसी भी बिंदु तक घुमाने में कार्य के बराबर होगा। यानी कि टोटल कार्य के अगर डेफिनेशन दी जाए, एकांक आवेश के सापेक्ष जो कार्य निकालेंगे, अंदर तक कुल कार्य अगर मैं लिखूं, बेटा ध्यान से सुनना, कुल कार्य क्या वो W1 प्लस W2 होगा? हाँ, पर मेरे भाई ये W1 प्लस 0 यानी कि वो W के बराबर होगा, W1 के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि अनंत से किसी आवेश को लेकर आए हमने कोई कार्य नहीं किया, सतह तक लाने में कार्य किया क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र था। हम हमारे कार्य की बात नहीं कर रहे। पहली बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य की। बोल हाँ या ना? आया है समझ में? अब आप कहोगे सर कार्य और विभव तो अलग अलग है। नहीं है, एकांक आवेश के सापेक्ष कार्य, विभव का फील क्या है? एकांक आवेश के सापेक्ष कार्य को ही हम क्या कहते हैं बेटा? विभव कहते हैं। हाँ कि ना? तो यार एक बात बताओ, यहां पर सतह पर विभव कैसे निकाले? तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, आपको कोई समाकलन विधि से कार्य निकालने की जरूरत नहीं। हमने कार्य निकाल चुके हैं, स्थितिज ऊर्जा निकाल चुके थे, याद कर। निकाले थे हाँ या ना? R1 से R2 तक ले जाने की स्थितिज ऊर्जा। तो आपको कोई जरूरत नहीं है। अब क्या आप सतह का विद्युत क्षेत्र जानते हो? क्या आप सतह पर विद्युत क्षेत्र जानते हो? सतह पर विद्युत क्षेत्र, सतह पर विद्युत क्षेत्र, हाँ या ना? क्या जानता है सर? E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। अगर कैपिटल R त्रिज्या है तो विभव क्या होगा भाई? विभव V बराबर हो जाएगा E इंटू R, यानी कि V बराबर KQ बाई R स्क्वायर इंटू R। क्या V बराबर KQ बाई R? KQ बाई R। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सतह पर विभव कितना आया भाई हमारा? सतह पर विभव आया हमारा कितना? KQ बाई R।
तो क्या अंदर का विभव भी वही होगा, हाँ या ना? अंदर कोई भी बिंदु ले लो भाई, ए ले लो, बी ले लो, ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, यानी कि मैं यह कहूं कि वी ए बराबर वी बी बराबर वी सतह, तो क्या तुझे ये बात समझ आएगी? के क्यू बाई आर आया है क्या, हाँ या ना? यानी कि अंदर और सतह पर विभव क्या रहता है? समान रहता है। ये याद कर लेना बेटा, वैसे तो बढ़िया से समझा दिया है, और इसको कॉपी कर ले भाई। उठाई उठाई तो यार भाई अभी नहीं हुई, जहां तक मुझे याद है। नहीं हुई कुटाई दोस्त। कल रात को मैं 2:30-3 बजे सोया था, मार खा के। नहीं दोस्त, एक्चुअली कल रात को मैं पापा को लेकर हॉस्पिटल गया था, उनके साइटिका में प्रॉब्लम है। कोटा में एक बहुत फेमस डॉक्टर है भाई, साइटिका जानते हो? साइटिका, कमर के जो छल्ले होते हैं वो इधर उधर खिसक जाते हैं, या दब नस दब जाती है तो फिर एक पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, काफी टाइम से है। तो कोटा में बहुत फेमस डॉक्टर है भाई, विजय सरदाना जी, मेडिकल कॉलेज के डीन भी हैं वो। और बताओ क्या टाइमिंग है उनका पेशेंट को देखने का? डॉक्टर साहब पेशेंट को देखना स्टार्ट करते हैं रात में 12:30, नहीं 1 बजे के आसपास बैठे थे हम लोग, गए थे 12 बजे के आसपास। डॉक्टर साहब बैठे देखने 1 बजे के आसपास, और 58 पेशेंट थे, उनमें से 30-40 पेशेंट आए थे दिखाने, हमारा नंबर था 26वां। लगभग 2 बजे के आसपास नंबर आया भाई। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं भाई? ये इसलिए बता रहा हूं कि जिसको लगता है कि अगर नीट सेलेक्ट होकर आपने अपने संघर्षों पर विराम लगा लिया है तो वो गलत फहमी में है भाई, फिर उसके लिए डॉक्टर मत बनना भाई। डॉक्टर साहब काफी एज में हैं, लगभग 60+ होंगे शायद, 60 के आसपास होंगे। लंदन से एमडी वगैरह कुछ किया हुआ है, मैंने देखा था पर मुझे याद रहा नहीं कहाँ से किया था, उन्होंने लिखा हुआ था वहां पर। तो अगर आपने सोचा है कि आपको भाई साहब नीट में सेलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको पूरे जीवन भर मेहनत करनी है भाई, ये तो आप मान के चलो भाई। दिन भर भी देखते होंगे ना मरीजों को बेटा? बाबूजी की मतलब तकलीफ है काफी सालों से, मतलब 2-3 सालों से ज्यादा से है भाई। मैं जोधपुर रहता था तब एम्स में भी दिखाया था, वहां पर ऑपरेट करने का बोला था कि ऑपरेशन करके किया जाएगा, पर एज फैक्टर होता है ना, एक एज के बाद क्या है बेटा कि बॉडी ऑपरेशन को झेलती नहीं है, तो रहेगा, आराम है पर वो पेन रहेगा, एज के साथ बॉडी में पेन आते हैं भाई, तो वो तो रहेगा भाई, ठीक है। पर चलो, हो गया ये, हाँ। अब हम ये तो था सतह के अंदर, सतह के अंदर व सतह पर, ठीक है दोस्त? सतह के बाहर करें, सतह के बाहर, सतह के बाहर सभी बच्चे लिखेंगे भाई, सतह के बाहर। बताओ सतह के बाहर क्या आएगा दोस्त? बोलो 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 बोलो।
सतह के बाहर यही तीन गोले हैं भाई, ये तीन गोले हैं, सतह के बाहर क्या लिखूं दोस्त? ये तो त्रिज्या इसकी आर है और सतह के बाहर क्या होगा भाई? आर दूरी पर बिंदु पी। कोई दिक्कत नहीं है भाई। सतह के बाहर अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें भाई, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये E बराबर हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर हम विभव की बात करें V बराबर ई आर, तो ये V बराबर आ जाएगा के क्यू बाई आर। आया है क्या? बोल हाँ कि ना। फटाफट से ग्राफ बना दे बेटा। क्या बना दे? ग्राफ बना दे मेरे भाई। क्या बना दे मेरे दोस्त? ग्राफ बना दे भाई। यहां पर लिखेंगे हम V, यहां पर लिखेंगे R, R बराबर कैपिटल R, R लेस देन R और R ग्रेटर देन कैपिटल R। क्या केंद्र से लेकर, केंद्र पे जीरो है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। केंद्र पर और सतह पर समान है, यानी कि यहां से यहां तक नियत के क्यू बाई आर। इसके बाद आर बढ़ेगा, विभव घटेगा, क्या बनेगा? चांद। होने दो भाई बाबू, सोना जादू टोना जो मर्जी आए वो होने दो। अब जो पढ़ लिया भाई, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि दिसंबर गया, जनवरी फेब है, 2 ही महीने बचे हैं भाई, जिनमें आपको अपना रिवीजन करना है, रिवीजन का समय है। उसके बाद मार्च और अप्रैल में आपका फुल सिलेबस और मॉक टेस्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना होगा भाई साहब, फुल सिलेबस हर बार देखना होगा, पार्ट पार्ट वाइज देखना होगा और टेस्ट देने होंगे। ये 2 ही महीने हैं जिसमें आप बढ़िया रिवीजन कर सकते हो। बाकी के जो 2 महीने बचेंगे भाई, उसमें तो बहुत सारे लोग, क्या बोलूं, अब करने दो भाई बाबू, सोना जादू टोना करने दो भाई, कंपटीशन कम होगा, चिंता मत करो। इनको कर लेने दो भाई, कर लेने दो। तुम अब पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, चुगलियां मत करो बिचारों की, यार क्या ही कर रहे हो। ऐसे चुगली नहीं करते बेटा, करने दो उनको। अगला, सॉलिड कुचालक, सॉलिड कुचालक गोले के कारण, गोले के कारण विभव। सॉलिड कुचालक गोले के कारण विभव भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सॉलिड कुचालक जो गोला है बेटा, वो कैसा गोला है? कि ये रहा गोला सर। अब ध्यान से सुन ले, बाद में समझ नहीं आएगा फिर मेरे से मत कहना। गोला कैसा भी हो, चाहे वो खोखला हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे चालक हो कुचालक हो, हाँ, सबसे पहले मुझे ये बता, सतह पर विभव क्या होगा? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सतह पर विभव, यहां पर सतह पर विभव बताएगा कोई मुझे? इसका आवेश वही क्यू है और आर त्रिज्या है। सतह पर विभव क्या होगा? वैसे तो मैं निकाल के बता दूंगा, पर तो बता सकता है सतह पर विभव। तुझे पता है सतह और बाहर वही होता है। वी सतह क्या लिखेगा बेटा? वी सतह वही के क्यू बाई आर। बार बार आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त। के क्यू बाई आर। सर बाहर क्या होगा? वी बाहर, वी बाहर कितना होगा दोस्त? क्या मैं लिख दूं के क्यू बाई छोटा आर, वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ गोला एंड टू द पॉइंट पी वेयर वी कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यस और नो? कहा अंग्रेजी बोले हो मास्टर? कुछ लोग बेहोश हो गए। अरे भाई 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 मालिक, अब मालिक को गलती हो गई मालिक। हाँ, वो थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को है ना, 4 लाइन अंग्रेजी फेंक दिए मालिक, तो रोला जम गया मालिक। कोई तकलीफ तो नहीं है मालिक? हाँ,
ये तो कॉपी कर ले। अब अंदर की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे भाई? अंदर की बात करेंगे भाई। अरे नहीं आती बाबू, वो तो तुम जानते हो मुझे अच्छे से। हाँ। हाँ, ये कॉपी कर ले भाई। देखो भाई, मैं कोशिश भी तुम लोगों के सामने कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो आएगी वो तुम मान लोगे, अंग्रेजी बोलने की। जहां लोगों को अंग्रेजी आती है वहां मैं बोलता ही नहीं हूं अंग्रेजी भाई। क्योंकि फिर भाई साहब वो पकड़ लेंगे कि इसको नहीं आती है, तो मैं बोलना ही नहीं है भाई वहां तो। ये तो आपने कर लिया होगा दोस्त। अब अंदर की बात करते, अंदर कैसे निकालना है। अंदर कैसे निकालना है? क्या यहां पर सर आप v बराबर ये नहीं लगा सकते क्या? देख बच्चा, तूने एक चीज ये सोची होगी कि सर देखो, अंदर विद्युत क्षेत्र हम ये जानते हैं के क्यू बाई किसी भी बिंदु पर अगर बात कर लो सर, देखो 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 बेटा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं दोस्त, दोस्त मेरे कोई बात नहीं। ये तो आर त्रिज्या है। हाँ, अगर मैं कहूं कि यार इस बिंदु का जो ये यहां से कितनी दूरी पर है, ए बिंदु है आर दूरी पर, तू कहे तो इसको जूम कर दूं थोड़ा, कर दो सर। यहां पर आपको विभव निकालना है। अब किसी ने अगर ऐसे अक्ल लगाई है, ध्यान से सुन, उसने क्या अक्ल लगाई कि सर देखो अंदर का विभव हम जानते हैं, आप देखो ना सर। मैंने कहा बताओ सर, कि ये रहा अंदर का विद्युत क्षेत्र जानता था। हाँ सर, आपने ही बताया V बराबर क्या कर दो, ई आर कर दो। क्या कर दो? ई आर कर दो। और आपने क्या किया भाई साहब, यहां का विभव निकाल दिया। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, कैसे निकाला देखो, कि V बराबर E का मान आपने रखा के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू ये R और ये R, और ये आ गया सर V इन। तो बेटा ये गलत है, अप्रोच गलत है सर। आपने V बराबर ई आर बताया था, वो नियत के लिए बताया था, अंदर के हर बिंदु का विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, तो यहां पर ये नहीं लगेगा। क्या ये कहानी एकदम क्लियर है भाई? हाँ या ना? जब बदलता है तो फिर क्या लगेगा दोस्त? बदलता है तो ये समाकलन करना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हो सकता है जब तू अकेला पढ़े तेरे मन में अंदर डाउट आए भाई कि सर आपने V बराबर ई आर लगाया था, कहीं पर लगाते हो कहीं पर नहीं लगाते हो, तो तेरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दोस्त। पर तुझे ये तो पता है भाई कि डीवी बराबर होता है माइनस का ए डॉट डी आर, हाँ या ना? हाँ सर। क्या मैं इसको वे फाइनल माइनस वे इनिशियल बराबर माइनस ए डॉट डी आर लिख सकता हूं दोस्त? हाँ कि ना? यस सर। क्या मैं इसको वे इनिशियल माइनस वे फाइनल करूंगा तो ये माइनस से गुणा करते उल्टा हो गया, ये ए डॉट डी आर, ए डी आर कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या दोस्त? बोल हाँ या ना? हाँ सर, लिख सकते हो। अब आपको यहां का तो निकालना है, फाइनल कहां ले जाऊं इसको मैं? या तो आप अनंत पे ले जाओ जहां का विभव जानते हो, या फिर कोई और जगह का विभव जानता है। दो ऐसे बिंदु चुनने पड़ेंगे इसको चलाने के लिए, जिनमें तुझे एक का मान निकालना और एक ज्ञात हो। तो मैंने कहा यार मैं तो यहाँ का विभव भी जानता हूं, यहाँ का सतह का विभव जानता हूं, बिंदु बी यहां ले लो, ए से बी चला देते हैं भाई। कहां चला देते हैं? ए से बी चला देते हैं दोस्त। हाँ, तो मैंने कहा यार ए का निकालना है और बी का तो मैं जानता हूं, वी ए माइनस वी बी। यहां से यहां चलाएंगे, क्योंकि वीबी का विभव सतह पर मुझे पता है के क्यू बाई कितना है, आर है। किसी को कोई दिक्कत समस्या है, परेशानी है? नहीं है? अरे करो फिर भाई। अब मुझे बताओ, क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और विस्थापित भी इधर ही चल रहे हो, तो थीटा कितना होगा? 0। और यहां पर
इस बिंदु पर किसी भी आर दूरी पर विभव विद्युत क्षेत्र कितना होगा, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू छोटा आर, ये डी आर कॉस जीरो। समाकलन कर दे, लिमिट कहां से कहां तक दोस्त? सर आर, ये यहां से यहां चल रहे हैं, ये बिंदु यहां से आर दूरी पर और ये कैपिटल आर दूरी पर, क्या आर छोटे आर से कैपिटल आर का लिमिट है? छोटे आर से कैपिटल आर का लिमिट है, हाँ या ना? अब एक काम तो मैं आपसे करवाऊंगा भाई, इसका मान मैंने के क्यू बाई आर रख दूंगा यहां पर ये के क्यू बाई आर क्यूब बाहर, आर डी आर का समाकलन छोटे आर से कैपिटल आर। अब आप क्या काम करवाओगे भाई? मैंने कहा इसके आगे का काम आप करोगे, मैं तो सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। वी ए बराबर ये आता है के क्यू अपोन 2r क्यूब, हाँ 3r स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कॉपी कर ले, घर पे जाके डेरिवेशन करना, क्योंकि मैं करवा भी दूंगा तो मुझे समझ आएगा ना, समाकलन है उसमें। तो अब आज मैंने अगर इसके आगे समाकलन करके सोल्व भी कर दिया तो गणित है भाई, वो मुझे ही समझ आएगी। तू कितना ही देख ले, तुझे 6 महीने हो गए देखते देखते, तू नहीं करेगा तो फिर तुझे नहीं आएगा समझ, इसलिए मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं भाई, ये तुझे करना है। इसके लिए ग्राफ बना दो भाई, इसके लिए क्या बना दो, ग्राफ भी बना दो भाई। जल्दी करो दोस्त। हो गया क्या? हो गया क्या? बिल्कुल रिवीजन लगेगा बेटा, ग्रेविटेशन में पढ़ा है, अभी देख हम केवीटी प्रॉब्लम कर रहे होंगे तब भी तुझे रिवीजन लगेगा भाई। इसका ग्राफ बना दे बस मुझे, तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा भाई। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फिर ऐसे पढ़ता है कि यार उसको रिवीजन लगने लग जाती चीजें, क्योंकि मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ भाई। पुरानी चीजों को एकदम बढ़िया से कराने के बाद तो फिर आपको रिवीजन लगेगा ही भाई। और मैं बोलता भी हूं ना भाई तुमसे, बोलता भी तो हूँ, ऐसा थोड़ी बिना बोले ही पढ़ा दिए है। अब ध्यान से सुनो, जिसको भी नहीं आया है या आया है, अगर मैं बात करूं वी अंदर बराबर वी सतह, यहां तो नहीं है, वी अंदर कितना है भाई, ये अंदर है, अंदर का है के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। हाँ, अगर मैं r का मान 0 ले लूं तो क्या ये v केंद्र आ जाएगा? केंद्र का विभव कितना होगा, r 0 ले ले तो ये 0 होते ही आ जाएगा 3k⁴/2r, वहां था -3/2 gm/r। ये केंद्र का आ गया। कोई कहे सर सतह का, मैं सतह का यहीं से निकाल लूंगा, r बराबर कैपिटल R, तो सतह का भी आ जाएगा यहां से v सतह, यहां कैपिटल R करते ही आ जाएगा k⁴/r आ जाएगा भाई, करके देख ले।
और v बाहर का क्या आ जाएगा बेटा, v बाहर का आ जाएगा के क्यू बाई छोटा r, वेर r ग्रेटर देन कैपिटल R, r बराबर कैपिटल R, r लेस देन, ये r बराबर 0 है और ये r लेस देन r है। ग्राफ बनाते हैं दोस्त। वैसे तो आपको पता है कि ग्राफ कैसा आएगा क्योंकि आपको तो पढ़ाया हुआ है। अच्छे बच्चे को रिवीजन लगेगा और गधे को पता नहीं क्या ही लगेगा भाई। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं। ये r बराबर कैपिटल R, r ग्रेटर देन R, r लेस देन R, और ये है विभव v। अगर हम केंद्र पर बात करें तो केंद्र पर विभव क्या है बेटा, अधिकतम है। केंद्र पर विभव क्या है, अधिकतम है। केंद्र पर विभव यहां पर है 3/2 KQ/R। हाँ, इसके बाद केंद्र के बाद आएंगे अंदर। इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा अच्छा करता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं भाई, और इस वाले को नीचे लाता हूं, अच्छा लगेगा। अरे बिगड़ गया, ठीक है ले लूंगा मैं। कोई बात नहीं, एक आध मात्रा ऊपर नीचे होगी तो कर लेंगे। हाँ, उसके बाद आप देखो यहां पर क्या ये विभव समानुपाती माइनस का R स्क्वायर, तो पानी भरता हुआ कटोरा या ढुलता हुआ, यहां देख, यहां वे समानुपाती माइनस R स्क्वायर, तो ये यहां से पानी भरता हुआ कटोरा ऐसे चलेगा, कहां तक, कहां तक चलेगा, ये यहां तक चलेगा सर, सतह तक। फिर इसके बाद आप देखोगे वे समानुपाती क्या हो जाएगा 1/R, यानी कि यहां से ऐसा चांद। सेम ग्राफ हमने बनाया था भाई, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है क्या दोस्त, हाँ या ना, हाँ या ना। यानी कि अगर अब हमसे कोई कुछ भी कहे, हमारे लिए 4 गोले, एक गोले बन चुके हैं सर, 4 गोले एक गोला बन चुका है। अंदर की बातें अलग है, बाहर की बातें सबकी सेम है। कोई सा भी गोला हो, कोई सा भी गोला हो, अंदर की बातें अलग है, बाहर की बातें सबकी सेम है, हाँ या ना। अब हम उस टॉपिक पे कदम रखने वाले हैं जो अच्छे अच्छे बच्चों को हिला के रख देता है भाई। कौन सा टॉपिक है, केविटी प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। केविटी प्रॉब्लम पढ़ के आया है दोस्त, केविटी प्रॉब्लम पढ़ के आया है दोस्त, पढ़ के आया है कि नहीं आया है, केविटी प्रॉब्लम पढ़ के आया है कि नहीं आया है, आया है, आओ भाई। केविटी प्रॉब्लम, केविटी प्रॉब्लम की बात करते। अच्छा बताओ, केविटी कौन से गोले में काटोगे, पहले वाले 3 गोले में या लास्ट वाले गोले में? भाई केविटी किस में काटेगा भाई, केविटी काटेगा मेरे भाई किस में, लास्ट वाले गोले में, सॉलिड कुचालक गोले में। पहले वाले 2 गोले खोखले, एक चालक है खोखला, एक कुचालक खोखला, एक सॉलिड चालक है। तो सॉलिड चालक के अंदर तो वैद्युत क्षेत्र वैसे ही 0, तो वहां केविटी काटने का मतलब नहीं है भाई। तो भाई साहब मैं जो बता रहा हूं, अब आपको सामने देखना और कुछ नहीं करना, बस रफ कॉपी निकाल ले। अगर सीखना है तो, नहीं सीखना तो कोई बात नहीं भाई। हमने कहा जी ये देखो भैया, ये एक गोला है, हाँ कौन सा गोला है, मैंने कहा ये कुचालक गोला है। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ कुचालक गोला है, और इसके अंदर भाई साहब ये भाई साहब रफ कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी निकाल लो भाई। केविटी कट चुकी है बेटा, केविटी कट चुकी है। इसकी त्रिज्या है बेटा 3R, यस सर। यहां से हमने R त्रिज्या का केविटी काट लिया, घनत्व तो इसका रो है, हाँ।
और आपसे कहा है कि यहां से, कहां से, यहां से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P का विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। बिंदु P का विद्युत क्षेत्र, बिंदु P का विद्युत क्षेत्र। 3 वैरायटी इसमें बनती है, तीनों करा दूंगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? सबसे पहले मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा विद्युत क्षेत्र पूछे, विभव पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा सॉलिड कुचालक गोले के कारण। आपको आता है सबको? अंदर होता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और बाहर होता है कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, समस्या भी नहीं, कोई बात नहीं। आओ भाई, सबसे पहला काम हमारा होता था केविटी प्रॉब्लम में दोस्त, क्या कि जहां केविटी है वहां पर आपको प्लस रो माइनस रो मानना है। जहां केविटी है वहां पर आपको प्लस रो माइनस रो मानना है। हेलो, मान लिया जहां पर केविटी है वहां प्लस रो माइनस रो माना जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे दोस्त? इसके बाद एक बार हम लेंगे प्लस रो। क्या लेंगे? प्लस रो। जैसे प्लस रो लेंगे क्या पूरा गोला बनेगा? कितनी त्रिज्या का बनेगा भैया? आप सामने देख, जिसको भी नहीं आता है, पूरा गोला बनेगा। कितनी त्रिज्या का बनेगा भाई? गोला भले ही मैं छोटा बना रहा हूं पर ये 3r त्रिज्या का बनेगा। कितनी त्रिज्या का गोला बनेगा भाई? ये तो 3r त्रिज्या का बनेगा। यस सर। और ये जो गोला है, ये बिंदु यहां से कितनी दूरी पर है भाई? इसके केंद्र से इस बिंदु की ये दूरी बताएगा कोई? ये वाली दूरी टोटल 3r और r कितना? 4r। क्या दूरी हमेशा केंद्र से लेते हैं? क्या ये दूरी 4r होगी इस बिंदु की? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। और मेरे भाई यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी क्या? ये भी बता दे मुझे। छोटी छोटी बातें बाद में बात करेंगे, बाकी तो हाँ सर यहां पर यही होगी सर। इसको E1 मान लो सर। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बाहर की बात कर रहे हैं तो बाहर विद्युत क्षेत्र के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? यस सर, यस। अरे भाई के क्यू बाई आर स्क्वायर तो क्यू तो निकाला ही नहीं, निकाल लेंगे सर। Q1 ले लो भाई, इसको ये होगा रो इंटू आयतन V। रो इंटू आयतन V। रो तो रो है, नियत है, रो के रूप में आंसर निकाल लेंगे फिर। तो Q1 बराबर रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। आया है क्या? आया है क्या? आया है क्या? पर R का मान बेटा कांड नहीं करना है। R का मान कितना है? 3R। 3R का क्यूब सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर, वाह वाह, क्या बात है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर, अगर यहां पर इसका आवेश क्यों दे रखा होता, अगर ये पूरा गोला होता दोस्त, अगर ये पूरा गोला होता केविटी काटने से पहले, उसका आवेश अगर ये दे देता, क्यू के रूप में भी सिखा दूंगा, अभी रो के रूप में सीख लेते हैं। Q1 आ गया सर, Q1 आ गया है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे मेरे भाई। क्या Q1 का मान सबका ये आ रहा है? रो 4 पाई, हाँ 9R क्यूब। क्या Q1 आ रहा है सबका? 36 पाई रो R क्यूब। किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है? नहीं है। E1 का मान बता दे बेटा। E1 का मान के Q1 बाई 4R का स्क्वायर। नहीं आया। के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा? 4R का स्क्वायर, क्योंकि दूरी हमेशा केंद्र से लेते हैं।
अब एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ फॉर्मूले बदल रहे, वैल्यू डालते चलो और आंसर निकालते चलेंगे। ये के 36 पाई रो आर क्यूब सर, हाँ पूरा सोल्व करेंगे, चिंता मत कर भाई। और ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर सर। आप अगर बहुत ही ध्यान से देखो दोस्त तो ये E1 कितना आएगा पता है तुम्हें? के रूप में निकालो या के का भी मान रख देता हूं दोस्त, हम पूरा सोल्व करते हैं, डरना नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 36 पाई रो आर क्यूब, और ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो जाए गलती से भी। तो देख पाई से पाई कट गया दोस्त, हाँ 4 से 9 बार, 9 चौक 36, यस सर, एक आर बचेगा यहाँ। तो भाई E1 पता है क्या आया? 9 रो और ये आर अपॉन नीचे कितना है भाई? 16 एप्सिलॉन नॉट। सबका यही आ रहा है क्या E1 रो के रूप में? E1 सबका यही आ रहा है क्या? 12 कहां से आएगा भाई? कहां पर होगा 12 भाई? गड़बड़ करी है मैंने? 3 कहां से है मतलब? देख लो, एक बार देख लो भाई, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है भाई। यहां से आजा। ए भाई ये 3 3 9 और 27 में 3 का भाग देगा तो यहां पर कितना आएगा भाई? यहां पर कितना बचेगा? 9 बच जाएगा ना, 9 आर क्यूब, 9 इंटू 4 ये 36 हो जाएगा ना। क्या तकलीफ है भाई? ये तो सही है, ये तो 36 हो गया। अरे भाई ये 27 होगा। अरे गधा, ये 3 से 3 एक बार तो उड़ा दिया ना, कौन गधा ये 27 वाला? ये 3 को खा गया क्या तू? रेपटा दू क्या तेरे एक में? मैंने कहा रफ कॉपी निकाल ले, बाड़े में बंद कर दूंगा, तेरे को पता ही नहीं चलेगा बेटा। हाँ बेवकूफ आदमी। ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आपको सिर्फ ये देखना है तो आज की क्लास मत लो भाई, वो मेरा रिवीजन होगा भाई। अगर तूने खुद से कैलकुलेशन नहीं कर रहा है तो ये देख रहा है कि सर ने कैसे काटा इसको, ये कैसे लिख दिया, चेक करने नहीं आया है गधे तू, तू करने आया है यहां पर क्वेश्चन। अगर तू चेक करने आया है तो फिर करता रहे, खुद से करके देख, तेरा मेरा मैच कर रहा है, सही चल रहा है। तेरा मेरा मैच नहीं करना है, दो ही ऑप्शन है, या तो तू गलत या मैं गलत। गधा कहीं का। यहां तक कोई दिक्कत? सही है ये सब? सही है ये? इतने सारे बोल रहे सही होगा ही, बहुत बढ़िया। इसको कोपचे में ले जाओ रे भाई, जगह बनाओ, जगह बनानी पड़ती है दोस्त। कुछ गधों ने तो पता नहीं कहां कहां जगह बना ली भाई। हाँ अब हम लेंगे माइनस का रो लेने पर। माइनस का रो लेने पर क्या होगा बेटा? बता कौन सा गोला बनेगा? केवल आर त्रिज्या का गोला बनेगा। कितने त्रिज्या का गोला बनेगा? आर त्रिज्या का। ये पहला इतना धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये पहला था। तो ये माइनस 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 माइनस, ये माइनस का रो, त्रिज्या इसकी आर है, हाँ। और इसके केंद्र से ये कितनी दूरी पर? आर और आर, यहां से ये दूरी कितनी है? 2r हो जाएगा इस बिंदु का। क्लियर? तो ये 2r दूरी पर है ये बिंदु। अब ये माइनस का है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा E2 इधर होगा, हाँ या ना? और E2 का मान कितना आएगा बेटा? के Q2 बाई कितना? आर कितना है? 2r का स्क्वायर। पहले तो ये देख, दिशा विपरीत है वो बात अलग है। बहुत सुंदर। Q2 निकालना है, किसको नहीं आता भाई? Q2 क्या रे? Q2, Q2 बराबर रो इंटू वी। माइनस का रो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दिशा पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके हैं। कौन गधा 3r होगा रे? कौन है ये? केंद्र से लेते हैं दूरी, तो ये r और ये भी r। हाँ
तो Q2 बराबर क्या, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब सर, क्योंकि इसकी त्रिज्या गोले की तो आर ही है, तो आर ही आएगा यहां पर। हाँ अच्छा, ये मान वहां रख दो भाई। अब थोड़ा सा हमें काम करना ही पड़ेगा इसको छोटा बड़का करने के लिए। क्या बेटा, मेरा E2 आ रहा है मेरे भाई, के का मान भी रखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q2 का मान रखता हूं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यस, और ये 2r का स्क्वायर, भैया इसको मैं यही लिख देता हूं के Q2 अपॉन 4r², तो ये 4r²। आया दोस्त? अब देख मेरे भाई, 4 पाई से 4 पाई उड़ा दे भाई। हाँ, ये r² से r उड़ा दे, तो तेरा E2 कुछ ऐसा आ रहा है क्या? ऊपर तो रो आर बचेगा, हाँ, और ये 3 यहां आ जाएगा 12 एप्सिलॉन नोट। रो आर अपॉन 12 एप्सिलॉन नोट, देख लो भाई किसका आ रहा है। ये E2 का मान बता भाई, कितने जनों का सेम आया? कैलकुलेशन देख ले भाई, गलती किसी से भी हो सकती है, पर अगर आपने खुद से किया है तो आपका और मेरा मैच करेगा भाई। मैं तो ये भी नहीं कहता भाई मैं सही कर रहा हूं, मैं तो आपसे चेक करवा रहा हूं भाई। अगर आपने खुद से किया है तो एकदम मैच कर जाएगा भाई, और नहीं किया है तो मैच नहीं करेगा। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब बता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर है, हाँ सर, और E2 इधर है, हाँ, तो ई नेट क्या लिखूं? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? तो देख लो सर बड़ा कौन सा है, या फिर घटा के देख लो भाई। अगर पॉजिटिव आता है, अगर आप ये करते हो E1 माइनस E2 करते हो और धनात्मक आता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की दिशा में, हाँ या ना? और आपने क्या मान लो, E2 माइनस E1, कुछ भी कर सकता है, और मान धनात्मक आता है तो फिर E2 की दिशा में, हाँ या ना? और फिर भी तकलीफ है, कोई बात नहीं भाई, मान ले कि ऋणात्मक आता है, विपरीत दिशा में हो जाएगा E1 के। भाई ज्यादा में से कम मान के घटा रहा है ना, कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, करके देखो। 9 रो आर अपॉन 16 एप्सिलॉन नोट माइनस रो आर अपॉन 12 एप्सिलॉन नोट। अब भाई ये तो रो आर बाहर, एप्सिलॉन नोट कॉमन, 9/16 माइनस 1/12 भाई, बड़ा खतरनाक धनात्मक ही आ रहा है, पर आ रहा है तो 9 इंटू 12 माइनस का 16 अपॉन 16 इंटू 12। मुझे एलसीएम लेना आता है, मैंने ले लिया, आगे का खेल करो तुम। आंसर आया क्या? आया क्या, हाँ या ना? अरे आया है। तना बेटा तुम 3 कहां गया, उसको ढूंढो। अरे Q1 में 3 कहां गया, उसको ढूंढो तुम कहां गया, और कभी तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बताना बेटा, फिर मैं भी भाई साहब खोज करूंगा नहीं कि अरे देखो देखो 3 आया, 3 आया। बधाई हो। तुम 3 को छोड़ो बेटा, तुम क्रिस का गाना सुनो, क्रिस का सुनेगा, क्रिस का सुनेगा, क्रिस का है, सुनाओ क्रिस का दिल ना। रहने दो, नहीं सुना रहा तुम्हें, सुनाना ही नहीं है, पढ़ते लिखते हो ही नहीं, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं? Q2 में R का मान 2R, अरे गधा, जब R त्रिज्या का गोला काटा है तो R ही लिखेगा ना, 2R कैसे लिखेगा? तू गधा है क्या? Q1 जब बनाया तो गोला कितनी त्रिज्या का बना?
जब आपने प्लस रो लिया तो पूरा गोला कितनी त्रिज्या का है, 3r का, तो वहां त्रिज्या 3r लेगा। Q2 में गोला जब r त्रिज्या का काटा है तो r ही लिखेगा ना। बाबू कुछ नहीं सुनाएगा बेटा, बाबू के रोल में चला गया, अभी तुम भागे भागे फिरोगे भाई। बाबू फिर कुछ भी कह देता है। हाँ, कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है, हाँ या ना? क्या ये आपने कॉपी कर लिया है? अरे बोलो, क्या आपने ये कॉपी कर लिया है, हाँ या ना? जो भी आया होगा अब आंसर है, मुझे तो तरीका सिखाना था भाई। केवीटी प्रॉब्लम, आप देखो पिछले साल केवीटी प्रॉब्लम पूछा, पूछा नहीं पूछा, बता कहां से पूछा? पिछले साल का हमने केवीटी प्रॉब्लम किया, खतरनाक वाला, और उस खतरनाक वाले क्वेश्चन को हमने ऐसे निपटा दिया था, और यही मेथड लगाया था रोटेशन वाले क्वेश्चन में, याद कर। जड़त्व आघूर्णों का अनुपात पूछा था, याद आ रहा है कुछ? सेम तरीका अपना रहे हैं भाई। तो मेरा काम तरीका सिखाने का है भाई, अब कुछ भी पूछे क्या ही फर्क पड़ता है। आपसे ये पूछ ले कि पहले वाला केविटी काटने के पहले वाले और E1 E2 का अनुपात पूछ ले भाई, उसमें मैं क्या करूंगा भाई? उसने अनुपात पूछा था, याद कर। इसमें भी ये अनुपात पूछ ले आपसे, E1 अनुपात E2, केविटी काटने के पहले विद्युत क्षेत्र और केविटी काटने के बाद के विद्युत क्षेत्र का अनुपात पूछ ले, तो भाई साहब केविटी काटने के पहले का विद्युत क्षेत्र E1 है और केविटी काटने के बाद का विद्युत क्षेत्र ये E नेट है, तो E1 अपॉन E नेट पूछ ले तो कर सकता है भाई, उसमें क्या है। सचिन कह रहा है बाउंस कर रहा है, झापट नहीं दे रहा है तेरे, बाउंस कर रहा है तो 4 झापट नहीं पड़ रही तेरे। एक टॉपिक कितने ही चैप्टर में सिखा दे और हर बार बोला बेटा आगे काम आएगा, ले बेटा आगे काम आएगा, ले बेटा आगे काम आएगा, तब बेटा भागा भागा रोता फिर रहा था इधर उधर। अब जो भी आ रहा होगा मुझे नहीं पता भाई, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है दोस्त, क्या कि एक तो सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है, एक सतह के अंदर केविटी वाले भाग में, और या फिर केविटी के दूसरी जगह कहीं पर भी। आओ दोस्त दूसरी वैरायटी कराता हूं इसी का भाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत कर भाई। ये मैं हटा रहा हूं अब, क्योंकि मैं बार बार डायग्राम बनाऊंगा तो समय ज्यादा व्यर्थ होगा। मैं सोच रहा हूं कि डायग्राम बार बार ना बनाना पड़े दोस्त, इसी डायग्राम से हम काम चलाते रहेंगे, एक ही डायग्राम से हम बार बार काम चलाएंगे भाई। क्या बात कर रहा हूं, मैंने कहा ये देख दोस्त, अब आपसे जो पूछा है ना विद्युत क्षेत्र, देख ले भाई, आपसे विद्युत क्षेत्र कहां पर पूछा है, मैंने कहा देख ले भाई। अब आपसे विद्युत क्षेत्र यहां पर पूछा है, यहां पर अंदर, इस बिंदु पर, यहां से कितनी दूरी पर? मैंने कहा ये कितना है भाई, मैंने कहा यार ये तो 3r है, तो यहां से r दूरी पर बिंदु P पर, यहां से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपसे पूछा है भाई। क्या पूछा है? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। मैंने कहा करो अंदर, अंदर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो हमने कुछ नहीं किया भाई, वापस वही काम किया, एक बार प्लस रो लिया। देखना भाई, वापस हमने एक बार क्या लिया बेटा, प्लस रो लिया, और जैसे ही हम प्लस रो लेंगे बता कितनी त्रिज्या का गोला बनेगा? सर ये गोला बनेगा कितनी का? 3r त्रिज्या का। हाँ सर, और ये क्या है? मैंने कहा ये प्लस वाला है, और यहां से r दूरी पर हमसे पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, हाँ या ना? E1 मान ले इसको। अच्छा मैं Q1 निकालूं या फिर रो के रूप में ही काम चल जाएगा? अंदर, क्या ये विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर है? क्या ये बिंदु गोले के अंदर है, हाँ या ना? हाँ, अगर ये गोले के अंदर है मेरे भाई,
तो E1 का मान क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, रो के रूप में मुझे आता है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बोल भाई, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बोल भाई बोल। और तो चाहता है नहीं सर इसके रूप में नहीं लिखना, कोई बात नहीं बेटा, Q1 निकाल ले, तुझे Q1 में ज्यादा इंटरेस्ट है वो निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q1 हो जाएगा सर क्या, घनत्व इंटू आयतन सर। हाँ, घनत्व इंटू आयतन Q1 कितना आ गया, रो इंटू कितना 4/3 पाई और ये R का क्यूब 3R का क्यूब सर। ठीक है सर। क्या बेटा ये तेरा वापस देख, फिर रोएगा कि 3 कहाँ गया, मैं वापस पूरा ही कर देता हूं भाई, इस बार नहीं रोने दूंगा तुझे, चिंता मत कर। 27R क्यूब, ये कटेगा तो 9 आएगा, तो Q1 आ गया बेटा तेरा रो 4 पाई 9R क्यूब सर। हाँ, अब तू भी जानता और मैं भी जानता हूं कि E1 का फॉर्मूला Q के रूप में KQ1 अपॉन R क्यूब इंटू छोटा r, पर R की जगह क्या लेगा 3R, तो क्या मुझे फॉर्मूले में ये लिखना पड़ेगा KQ1, मान रख रहा हूं अब मैं सबका भाई, R की जगह में ये डायरेक्ट लिख दूं क्या 3R क्यूब, हाँ या ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या R नहीं है 3R है, फिर मत कहना नहीं आया। ये भी ठीक है सर। तो मैंने कहा यार K का मान भी रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तेरे मन के शांति के लिए कर रहा हूं, मुझे तो पहले से भी पता था। ठीक है सर। Q1 का मान डालो भाई, Q1 का मान रो 4 पाई 9 का R क्यूब सर। हाँ सर। और मैंने कहा R का मान एक R डाल दो सर, और नीचे आ जाएगा ये सर कितना, मैंने कहा नीचे आ जाएगा ये 3R का क्यूब, कितना हो गया रे भाई, ये आ गया सर 27, 3R का क्यूब कितना 27R क्यूब। हाँ या ना, अब देख ले सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, काट पीट के देख ले भाई, तू काटेगा पीटेगा वापस वही आएगा कितना, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्ट ही कर देते सर, डायरेक्ट ही कर देते। 4R कैसे होगा भाई, कौन गधा है रही है, केंद्र से दूरी लेते हैं, 4R कैसे होगा भाई, कौन गधा, गधा कौन है भाई, ये बाड़े में से किसने छोड़ा इसको, क्लास का मॉनिटर कौन है भाई, मुर्गा बनाओ उसको, ये जितने भी गधे हैं इनको बाड़े में बंद करो, पहले मुर्गा बना दो और इनको गधों को मुर्गा बनाओ इनको। और यार कौन है भाई, ये कहां से आ रहे भाई उठ उठ के, एक तो इतना धीरे धीरे करवा रहा हूं इसको, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो कैलकुलेट करके देख ले यही आ रहा है, तो इतना नहीं करता तो डायरेक्ट भी जानता है भाई, तो डायरेक्ट में जानता है क्या कि अंदर वाला जो E1 है वो होता है रो R, अगर गोले के अंदर ही बिंदु है, ये छोटा R है तेरा, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं करना डायरेक्ट लिख रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अंदर के लिए तुझे लोड ही नहीं लेना है, बहुत आसान है, अंदर के लिए तो इतना आसान मजा आ जाएगा, अंदर के लिए डायरेक्ट। आपके लिए कर करके बताना पड़ रहा है बार बार यार। अब बता माइनस रो लेने पर क्या होगा, माइनस रो लेने पर ये पिंक वाला गोला बनेगा R त्रिज्या का, ले भाई ढंग से देख लेना, रोना मत फिर, ये पिंकी वाला गोला बन गया भाई। हाँ, अब मुझे बताओ ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, सारे बच्चे बोलेंगे ये बिंदु की दूरी कितनी है, ये सर ये देखो ये टोटल 3R, तो ये तो हो गई 2R ये, और ये R ये, इसके केंद्र से 3R दूरी पर है, रोना मत फिर, केंद्र से कितनी दूरी पर है 3R दूरी पर है ये बिंदु, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा इधर E2, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है 3R। क्या ये बिंदु गोले के बाहर है कि अंदर है, बाहर है, क्या ये बिंदु गोले के बाहर है, हाँ, अरे इस छोटे गोले के लिए तो बाहर है ना R त्रिज्या का जो गोला है, हाँ, तो क्या इसके लिए मुझे आवेश निकालना पड़ेगा Q2, यस सर, Q2 की Q2, Q2
रो इंटू वी। Q2 कितना आ गया बेटा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। भाई हमारे टाइम पे मास्टर होते थे भाई दो प्रकार के। एक वो जो क्लास में कूटते थे भाई, हाँ क्लास में तो कूटते ही थे भाई, उनका काम वहां मस्त एकदम। फिर घर जाते थे, घर पे लड़ाई हो गई मान ले बीवी से, वो गुस्सा भी हमारे ऊपर निकलता था भाई। मुर्गा बना देंगे भाई, थोड़ा सा नीचे और पीछे से दे डंडा। दूसरे टाइप का मास्टर हमारे टाइम पे भाई साहब जनगणना का कार्यक्रम चला था भाई। जनगणना जो आज भी अभी भी हो रही है वो, तो भाई साहब संडे को भी मास्टर साहब क्या करते थे भाई, गांव में घूमते थे जनगणना के लिए। अब संडे को हम कंचे खेलते थे भाई। भाई साहब ऐसा खौफ था मास्टरों का, गलती से परछाई दिख जाए ना, कंचे छोड़ के घर भाग जाते थे। और गलती से पढ़ने नहीं गए और मास्टर को पता चल गया कि किसने चुगली कर दी भाई, कि भाई साहब वो फलाना जी का छोरा है ना वहां पे कंचे खेल रहा है। बच्चों की टोलियां बनाई जाती थी, टोलियां। क्या बनाई जाती थी? टोलियां। कि 4 जने जाओ, और नहीं आए, मैं सच बता रहा हूं दोस्त, 2 जने टांगे पकड़ो, 2 जने हाथ पकड़ो और लेकर आओ भाई। और फिर जो मारा जाता था भाई साहब, क्योंकि घर वाले एडमिशन कराने के बाद एक ही बात बोलकर आते थे कि अब यो है और आप हो, आप जानो और ये जाने भाई, बस मारना मत, इसके हाथ पैर सब एक कर दो भले, जिंदा रहना चाहिए और सुधर जाना चाहिए बस। ऐसा कूटा जाता था भाई। और ये गधों को कैसे समझाऊं मैं फिर? आजकल के भाई साहब जरा सी दे लो भाई, माँ बाप आके खड़े हो जाएंगे, मेरे बच्चे के कैसे मारी भैया। एक बार मेरी कोचिंग में भी लफड़ा हो गया था भाई ऐसा। मैंने तो कभी कह किसी बच्चे पे हाथ उठाया नहीं, एक 10th वाला 9th का बच्चा था, तो भैया ने डस्टर गलती से ऐसे लगा दिया भाई। डस्टर पहले ये बोर्ड थे नहीं भाई, तो भैया ने क्या किया, डस्टर से बातें बातें कर रहा होगा, थोड़ा नोटी था बच्चा वो, मैं भी जानता हूँ उसको, मैं भी पढ़ाता था, फिजिक्स का पोर्शन में पढ़ाता था। गलती से डस्टर टच कर दिया, मुझे पता था कि भैया ने उसको मारा नहीं। भाई साहब रात कोचिंग खत्म, मतलब क्लास खत्म, घर गए, 8 बजे कोचिंग का शटर डाउन हो गया मान लो, 9:30 बजे मुझे जाना पड़ रहा है कोचिंग को खोलने और उन पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने की, नहीं साहब आपके बच्चे को नहीं मारा है। इसलिए ये पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही भाई। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मार कुटाई का डर तो खत्म हो गया ना, और तुम तो वैसे ही ऑनलाइन बैठे हो भाई। सच में आज उल्टा होता है, आज मास्टर डरा डरा घूमता है कहीं बच्चा नहीं मिल जाए। ओए क्यों? पहले मास्टर साहब जाते थे, हम कहते थे गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद दीजियो। आजकल भाई साहब मास्टर निकल के जा रहा हो तो ए मास्टर, फिर गुरुजी कहते हैं कि भैया जी प्रणाम। ये खेल चल रहा है भाई आजकल। Q2 निकालना आ गया क्या? घनत्व इंटू ये वैद्युत क्षेत्र क्या लिखेगा, E2 का मान अभी तक तो कर दिया होगा, K Q2 बाई कितनी दूरी है, 3R का स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं दोस्त, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 का मान रखो रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, यस सर। और नीचे आ जाएगा 9R स्क्वायर। काटो पीटो जो कट रहा है उसको निपटाओ। और 4 पाई से 4 पाई ये गया, हाँ मेरा आ रहा है भाई ρR/27 एप्सिलॉन नॉट। तेरा अलग आ रहा हो तो बात अलग है। कितने जनों का यही आ रहा है? घटेगा जुड़ेगा? घटेगा सर, एक उधर है एक इधर है, किसमें से किसको घटाएं, किसी को भी घटा लो सर। ऋणात्मक आया मतलब आपने उल्टा घटाया है। जैसे मान लो कि मैंने काम किया भाई क्या,
मैंने कहा कि मैंने ई नेट लिखा वापस से E1 माइनस E2। हाँ, अगर ये मान ऋणात्मक आता है तो E2 बड़ा होगा और E2 की दिशा में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सिंपल। ये मान धनात्मक आता है मतलब E1 बड़ा है, E1 की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों लोड लेना है, अक्ल तो लगानी पड़ेगी। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट माइनस रो आर अपॉन 27 एप्सिलॉन नोट। रो आर हमने कॉमन ले लिया, 1/3 माइनस 1/27, 9 माइनस 1 8। ये आ रहा है क्या 8 रो आर। यार ये तो धनात्मक आ रहा है, 27 एप्सिलॉन नोट, मतलब E1 की दिशा में। कुछ गधों को कैलकुलेशन तक नहीं आ रही, पता है तुम्हें। E1 माइनस E2 करोगे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, E1 की दिशा में है। मतलब यहां पर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर आएगा। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। बोलो हाँ या ना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है दोस्त, बोल हाँ कि ना। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है मेरे भाई, हाँ या ना। आया है क्या भाई साहब, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। कॉपी कर ले भाई, ये आसान लगा होगा और आपको, क्योंकि वो अब रिदम में आ गया ना आपके। कॉपी कर भाई। सर आपने उसकी कैलकुलेशन नहीं करी, इसकी तो कर दी भाई। देख ले बेटा, ढंग से देख ले, आर क्यूब कहाँ लिया है, देख। एक और करते हैं दोस्त। बताओ अगला वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है। अगला वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है। क्या अगला वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई आपको, क्या अगला वैद्युत क्षेत्र हम केवीटी के अंदर ही निकाले, इसी के अंदर कोई बिंदु ले लेंगे वहां निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला वैद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं भाई, केवीटी के अंदर निकालेंगे। ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होंगे कहां पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। कहां रिपीट होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। फिर रोना मत। यही तो बात है कुशी जी, इवन डायरेक्ट कैसे आ गया। जब मैं बता रहा था डायरेक्ट कैसे आया और डायरेक्ट नहीं आया, तब आपने कान बंद कर रखे थे क्या बेटा कुशी। मैंने बिना डायरेक्ट भी निकाल के सिखाया था कि सेम आएगा। फिर मैंने जब डायरेक्ट लिख दिया तो अब आप कह रहे हो डायरेक्ट कैसे आया। बेटा क्या करूं मैं यार,
मैं क्या करूं भाई? सर आप क्या करोगे सर? मैंने कहा यार मैं क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा यार। दोस्त 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 ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। क्या हो गया सर? सर को तो कुछ नहीं हुआ भाई। ले भाई क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे से मत कहना साथ साथ कर या मत कर, सामने देख पर। कितनी त्रिज्या का ले? मैंने कहा तेरी इच्छा हो जितनी त्रिज्या का ले ले। ये वही 3R 4R कुछ भी ले ले, ये 3R त्रिज्या का है। और मैंने कहा ये R त्रिज्या की हमने यहाँ केविटी काटी है। हाँ सर। और ये बिंदु यहां ले लो भाई, केविटी के अंदर यहां ले लो, वहां ले लो, कहीं पर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां ले लिया सर। अब आपसे ये कहा है कि भाई साहब इस बिंदु पर आपको क्या बताना है दोस्त? इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है, ये रो है। हाँ, तो आप क्या करोगे मेरे भाई? आप ये करोगे कि भाई साहब एक बार प्लस रो लोगे और एक बार माइनस रो लोगे। हमने कहा यार इससे ये जो दूरी है इसको R1 ले ले सर। मैंने कहा R1 ले लो भाई। और इससे जो दूरी है सर इसको R2 ले ले। मैंने कहा R2 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बिंदु पर आपको क्या बताना है भाई? विद्युत क्षेत्र बताना है। क्लियर? मैंने कहा बताओ दोस्त क्या करूं कि एक बार प्लस रो लो। जब मैं प्लस रो लूंगा तो क्या पूरा गोला बनेगा, हाँ या ना? सामने देखना, मेरी तरफ नहीं, इधर देख गधेड़े, बोर्ड की तरफ। अगर मैं प्लस रो लूंगा तो कितनी त्रिज्या का गोला बनेगा भाई? 3R त्रिज्या का। कोई बात नहीं दोस्त। और क्या ये प्लस 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 सभी जगह क्या आएगा? प्लस 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 प्लस। अच्छा ये बिंदु इसी के अंदर है क्या? पूरे गोले के अंदर? हाँ। कितनी दूरी पर है मित्र? सामने देखना, मजा आ जाएगा, नाचेगा एक अच्छा बच्चा नाचेगा और गधा कह रहा होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये R1। हाँ, अगर अंदर है तो क्या धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा E1। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। बता अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E1 बराबर रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। R कितना है? R1। हाँ या ना? वेक्टर फॉर्म में लिख दे भाई। ये इतना आसान है कि तू नाचेगा सच में। क्या मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं? गोले कितनी त्रिज्या का है कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाला विद्युत क्षेत्र होता है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बोल हाँ कि ना? हाँ या ना? अब अगर मैं आपसे कहूं माइनस रो ले लो, बताओ गोला कितनी त्रिज्या का बनेगा मित्र? गोला बनेगा सर R त्रिज्या का। अरे नहीं आया? आया क्या? गोला बनेगा R त्रिज्या का। माइनस 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 कितने त्रिज्या का? R का। अच्छा ये जो बिंदु आपको नजर आ रहा है, जो मुझे भी नजर आता है, क्या आपको भी नजर आ रहा है? कितनी दूरी पर है? R1 दूरी पर है कि R2? R2 पर। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? आकर्षण का सर। अच्छा ये बिंदु इस गोले के भी अंदर है। ए भैया ये बिंदु इस गोले के भी अंदर है। ये बिंदु इस गोले के भी अंदर है। हाँ यार ये तो गजब की बात हो गई सर। तो बता E2 क्या लिखूंगा दोस्त? E2 लिखोगे आप रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तुझे कुछ भी जतन नहीं करना पड़ा, कोई रो नहीं निकालना पड़ा, कोई आवेश नहीं निकालना पड़ा, ये तो बहुत आसान हो गया भाई। अब आपको कंसंट्रेट करना है कि यार ये दोनों है ना तो समान दिशा में ना विपरीत दिशा में। फिर सर आप ध्यान से देखो, ना तो ये समान दिशा में है बेटा, ना ये विपरीत दिशा में है। अरे नहीं सर। मैंने कहा हाँ यार। फिर क्या करे सर? मैंने कहा सदिश रूप से जोड़ेंगे भाई, और क्या होगा? सदिश रूप से जोड़ेंगे। अगर आप यहां पर ये सदिश रूप लिख रहे हो तो क्या मुझे यहां माइनस लगाना पड़ेगा? ईमानदारी से बोलना भाई। हमने कहा था कि भाई साहब यहां पर आपने वेक्टर लगाया है तो यहां माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर।
तो मैं इनको सदिश रूप से जोड़ देता हूं, ई नेट वेक्टर। यस सर। तो क्या ये आ जाएगा, रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट माइनस रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा है भाई, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट बाहर, अंदर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसका भी एक मसला है जो बहुत आसान है, अब ध्यान से सुन। थोड़ी सी एक गणित लगा दे क्या भाई, लगा दो सर, थोड़ी सी एक गणित लगा दे भाई। हाँ, मैंने कहा यार ये R1 वेक्टर, ये रहा डायरेक्शन इसका, ये R1। हाँ, इस वाले को देख, इस वाले को आराम से देख, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से देख। मैं कलर पोत देता हूं यहां पर, ये R1 वेक्टर, ये तेरा R2 वेक्टर। हाँ, और ये दोनों के बीच की दूरी, इसको मैं L मान लेता हूं, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी L मान लेता हूं। यहां पर आप त्रिभुज का क्या लगाओ, नियम लगाओ, त्रिभुज योग का नियम। अगर दो समान क्रम में हैं, हाँ, तो विपरीत क्रम की भुजा क्या निरूपित करेगी, परिणामी भुजा को। क्या मैं इस त्रिभुज से लिख सकता हूं R वेक्टर बराबर L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, नहीं आया। तो यहां से R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या आ रहा है मित्र, L वेक्टर आ रहा है। ये तो बहुत आसान हो गया सर। और आप बहुत ध्यान से देखो, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट L वेक्टर। ओहो, ओहो, अरे क्या बात कर दी सर। इस फॉर्मूले को देखो मगर मेरी नजर से, देखो मगर मेरी नजर से। क्या ये फॉर्मूला दोनों गोलों की त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा। कितना बड़ा गोला है, कितना छोटा केवीटी काटा, कितना बड़ा काटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 एप्सिलॉन नॉट नियत है। और ये जो L है, L क्या है, दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी, केविटी और बड़े गोले के केंद्रों के बीच की दूरी। एक बार केविटी काट ली तो क्या ये L का मान बदला जाएगा, नहीं, ये L क्या रहेगा, नियत। तो समझाना क्या चाहते हो कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि केविटी के अंदर कोई भी बिंदु, ये कहीं पर भी होता भाई, ये बिंदु यहां पर होता, यहां पर होता, क्या भाई साहब ये R1 यहां R2 यहां, क्या ये L बदलता, नहीं बदलता सर। यानी कि केविटी के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या रहेगा, नियत रहेगा। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, अरे नियत रहेगा। केविटी के अंदर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या रहता है, नियत रहता है। यही कमाल की बात है, ये पूछा गया जेई एडवांस के अंदर भाई, ये क्वेश्चन। केविटी के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान नियत रहता है, नियत रहता है। लिखते नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है यार, मैं नहीं लिखता हूं, मेरी आदत नहीं है भाई जेई एडवांस डराने घबराने की। भाई तुम्हें मस्ती से पढ़ाई करो यार, अपना काम करो यार, कॉपी करो।
अरे क्लियर है क्या? कॉपी हो गया दोस्त? नोटेड है? बोलना। नोटेड एकदम। केवीटी खत्म। कहाँ पूछेगा? सारे केस करा दिए भाई, तीनों केस। और बहुत आराम से कराए भाई। ऐसा नहीं भगा भगा के कराए हो भाई। अब आप अगर सिर्फ पिक्चर की तरह देखने आए हो तो भाई आपको समझ नहीं आएगा मेरी क्लास में। हम्म। बाकी जानकारी के लिए बता देते हैं भाई, दूसरे बैच में भी अपना यही वाला चैप्टर चलने लग गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई मेरा मेन मोटिव आपको सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन है ना? क्लियर है? क्लियर। अभी एक और क्वेश्चन देखो। अपन ने सुरंग वाले क्वेश्चन भी तो करे थे यार। करे तो थे यार। हमने कहा यार ये एक आवेशित गोला है। भैया सामने देख, अभी तो तू क्वेश्चन देखेगा। हमने एक पतली सी सुरंग बना दी यार इसमें। हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बहुत पतली सी घर्षणहीन सुरंग बना दी इसी ठोस कुचालक गोले के अंदर। ठीक है सर। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये यहां पर, आपकी इच्छा हो इसको घुमा दो, अच्छा नहीं लग रहा हो तो ऐसे कर दो भाई। याद करिए हमने आवर्तकाल निकाला था। भूल गए क्या? भूल गए? भूल गए क्या? तेरा लेवल बढ़ा ले बेटा पहले तू। समझा? लेवल बढ़ाओ बेटा। सर्दी है, सर्दी है, बच के रहना है। किससे पूछ, किससे? सर्दी में अगर अचानक बरसात हो जाए, हमला अगर अचानक हो भाई, और बरसात के साथ कीचड़ भी हो जाए, तो वैसे ही तू नहाता नहीं है, तो बार बार नहाने धोने में परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो मस्त एकदम रजाई में दुबक के रहो तुम। लोड मत लो भाई ज्यादा। यहां पर एक माइनस आवेश है, क्यू और एम। हाँ। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये केंद्र पे रखा हुआ है, अगर मैं इसको हल्का सा विस्थापित कर दूं तो क्या ये सरल आवर्त गति करेगा? ले, लेवल है, इसका आवर्त काल निकाल दे। इस गोले की त्रिज्या कितनी है भाई साहब? कैपिटल आर है। हाँ। आवेश इसका कैपिटल क्यू और घनत्व रो है। हाँ। आवर्त काल निकाले। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया था सेम टू सेम ग्रेविटेशन में भी? हाँ। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया था भाई? क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया था क्या भाई? क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया था क्या? एसएचएम में किया होगा, कहीं तो किया होगा भाई। करो भाई, अब क्या जान लोगे मेरी? करो। आवर्तकाल निकालो भाई। अरे मेरी बात सुनो भाई। मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर में आपको रिकॉर्डिंग अभी से ही देने वाला हूँ। मॉडर्न फिजिक्स अभी हम निपटा देंगे जनवरी में। क्या बात कर रहे हो? टेंशन मत लो, मेरा पूरा फुल प्रूफ प्लान बना हुआ है आपके लिए भाई। मॉडर्न फिजिक्स में रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ आपको, रिकॉर्डेड आपको मॉडर्न फिजिक्स साथ में देखनी, क्योंकि आसान सब्जेक्ट है, आसान टॉपिक होते हैं। मैक्सिमम रिकॉर्डिंग मॉडर्न फिजिक्स की मैं आपको दे दूंगा भाई।
अच्छा, ऐसा क्यों दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ही क्यों दूंगा भाई? क्योंकि हो सकता है कि जनवरी में मैं, अब अगर मैं छुट्टी भी लूंगा ना तो आपकी क्लास कैंसिल नहीं होगी, ये निश्चिंत रहें आप। आपका कतई नुकसान नहीं होगा किसी भी तरीके से। चैप्टर का बर्थडे आ रहा है 9 जनवरी को, तो हो सकता है कि मैं एक आध दिन छुट्टी पे रहूं, तो आपको मॉडर्न फिजिक्स साथ में रिकॉर्डिंग चल जाएगी, तो मॉडर्न फिजिक्स आप साथ में निपटा दोगे, ये साथ में चल रहा है आपका सिलेबस, टिल डेट से पहले करवा दूंगा, चिंता मत करो भाई। मस्त रहा करो यार, लोड मत लो। और अपनी क्लास को किसी भी क्लास से आप कंपेयर मत करा करो भाई, उनका पहले हो जाएगा, हमारा बाद में हो जाएगा भाई। कंपेयर करेगा तकलीफ में रहेगा। करता रहे भाई, करना है तो फिर, हमारा तो कहना यही है, बाकी तुझे करना है करता रहे। यहां से एक्स विस्थापित किया तो क्या बल इधर नहीं लगेगा? लगेगा सर, आकर्षण का बल लगेगा क्योंकि धनावेश है। हाँ, कितना बल लगेगा भाई? बल लगेगा सर, बल बराबर होगा ई क्यू ई। क्या होगा? क्यू ई। और माइनस है तो हम दिशा के साथ ले लेते हैं भाई, माइनस का क्यू ई ले लो भाई। तो ये एफ बराबर माइनस क्यू, और ये था के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू क्या, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। आर को क्या ले लू मैं? एक्स ले लेता हूं। बोल आया क्या? आया? अरे भाई, आर बराबर में एक्स ले लेता हूं, कितनी दूरी पर? एक्स दूरी पर विद्युत क्षेत्र लिखना आता है अंदर। तो एफ बराबर माइनस के एक्स से तुलना करो, के का मान आ जाएगा के कैपिटल क्यू छोटा क्यू अपॉन आर क्यू। हाँ या ना? कैसे के मत काट देना गधों की तरह। सेम कहानी थे, सब सेम किया था भाई। टी बराबर क्या? 2 पाई रूट m/k। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ गया बेटा हमारा, टी बराबर 2 पाई रूट, बता क्या, m ये रहा अपॉन ये के कैपिटल क्यू छोटा क्यू और ये आर क्यू। याद कर मेरे भाई, अगर ये सुरंग जो बनाई है इससे थोड़ा इधर भी बनाता तब भी क्या खेल वही होता। सुरंग कहीं पर भी बनाओ सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आवर्तकाल आप सुरंग सेंटर पे बनाओ, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे बनाओ, क्या सेम रहेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो बेटा छाया वहीं जाकर पढ़ो बेटा, 5 AM से ही पढ़ो बेटा। मैं तो कहता हूं जो बेस्ट है वहां जाकर पढ़ो भाई, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो ऐसा क्वेश्चन करेगा ही नहीं कभी मास्टर पे। अब इनके पास पता है, इनके पास दिन में भाई साहब, ये जो 3 4 जगह घूम के आते हैं, इनके पास दिन में 24 घंटे नहीं होते, तुम्हें पता नहीं, इनके पास 48 घंटे होते हैं। और ये सच्चाई है दोस्त। और ये 48 के 48 घंटे सिर्फ दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए खुद के 24 घंटे कम पड़ रहे हैं सर, डेली का रिवीजन नहीं हो पा रहा सर, फिर भी कुछ छूट जाता है, टारगेट बनाकर चलता हूं तब भी। ये भाई साहब इसका उसका सबका वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी भाई साहब इतना समय इनके पास, खुद का रिवीजन भी कर लेते हैं। और देखो पहली रैंक इनकी आएगी। हाँ, पहली रैंक भी इनकी आनी है, सच बता रहा हूं। तो इनको करने दो भाई, इनको पहली रैंक लाने दो भाई, मस्त एकदम। गधों को कौन समझाए रे, बार बार क्या माता लगाऊं, कितनी बार लगाऊं भाई? लोगों के पास समय नहीं है खुद के डीपीपी के क्वेश्चन करने का, सर समय कम पड़ रहा है, फिजिक्स करता हूं बायोलॉजी छूट जाता है। इनके पास समय है लोगों को देखने का। देखो, 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 जाओ जाओ बेटा जाओ। बच्चे कम हो भले कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छे हो भाई। 10 जगह रोता फिरेगा और जब सेलेक्ट नहीं होगा ना तब देखना सबसे पहले गाली देने यही आएंगे। और किसको? खुद को नहीं, मास्टर को। साल भर ये नहीं देखेंगे कि ये 50 जगह रोता फिर रहा था, कभी उसका देख रहा था, कभी उसका देख रहा था। हाँ, और फिर लास्ट में बोल देगा इस मास्टर की वजह से नहीं हुआ। करो भाई, करो करो करो, करो बेटा करो, मस्त करो एकदम।
ये वाले क्वेश्चन भी आपके हो गए क्या? हाँ या ना? क्या ये कहानी एकदम क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या ये कहानी आपकी एकदम क्लियर है? इस वैरायटी पर आपने महारत हासिल कर ली होगी। गोलों में अब एक सेक्शन बचा है स्थितिज ऊर्जा का भाई। किसका? स्थितिज ऊर्जा का। यार पढ़ते हैं दोस्त, वीडियो कॉल तो अपन नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि आज मुझे जाना भी है। पढ़ लेते हैं जो भी टाइम बचा है उसमें, है ना। चैप्टर को रात को बुखार आ रहा था तो उसको दिखाने आएंगे अभी मैडम, तो मुझे वहां जाना है, यहीं पास में हॉस्पिटल है। तो अभी पढ़ते हैं भाई, वीडियो कॉल में समय लग जाएगा भाई, मैं लेट हो जाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा। क्या ऊर्जा बेटा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट वही चार गोलों के लिए हम सीखेंगे। पहला, खोखला चालक। खोखला को चालक। और सॉलिड चालक। तीन गोलों के लिए सब सेम होगा। मैंने कहा था विभव स्थितिज ऊर्जा सब सेम होगा भाई। क्या होगा? सब सेम होगा भाई। हाँ, सब क्या होगा बेटा? सेम होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मेरे भाई, हमारे पास एक गोला है। क्या है? हमारे पास एक गोला है। हाँ, ये कौन सा गोला? ये खोखला चालक हो सकता है, कुचालक हो सकता है, सॉलिड चालक हो सकता है। ठीक है सर। तो सर इसको आवेशित करने में जो इसके पास एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी भाई? तो मैंने कहा सुनो, हमने कहा इसको हम क्या देंगे? क्यू आवेश देंगे, तो सारा का सारा आवेश इसके कहां जाएगा? सतह पर जाएगा सर, ऐसे। हाँ, तो इस सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी हमने लगाई वही निकालनी है। मैंने कहा हाँ। तो देखो कैसे करते उस क्वेश्चन को। हमने क्या किया भाई, ये पूरा का पूरा जो आवेश है इसको भाई साहब क्या किया, हमने कूटा और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और थैले में भर के अनंत पे ले गए भाई। इस थैले में भरे और डी क्यू टुकड़े कर दिए भाई। कितना टुकड़ा कर दिया? डी क्यू बहुत सारे अनंत टुकड़े कर दिए और अनंत पर ले गए भाई। जब मैं यहां से एक आवेश लेकर आया पहली बार, हाँ, तो यहां पर एक छोटा सा आवेश आया क्यू, और मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा क्योंकि यहां पर कोई बल लगा नहीं रहा था, विद्युत क्षेत्र था नहीं। हाँ, पर अगले बार जब मैं डीक्यू आवेश लेकर आऊंगा तो क्या ये इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा और उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। भाई एक छोटा सा डीक्यू टुकड़ा लेकर आया, छोटा सा, एक छोटा सा क्यू टुकड़ा लेकर आया, रखा, कोई कार्य नहीं किया। पर अगला टुकड़ा लाऊंगा तो ये विरोध करेगा और उसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा। वही स्थिति ऊर्जा होगी। बोल हाँ कि ना? हाँ। हाँ या ना? हाँ। तो ये कितनी दूरी पर है भाई? आर दूरी पर लाऊंगा मैं। अनंत से आर तक लाने में जो कार्य हैं स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं क्या होता है। छोटे से स्थितिज ऊर्जा होगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं के क्यू डी क्यू बाई कितना? आर। समाकलन कर दो दोनों तरफ बेटा, तो ये यू हो जाएगा के बाई आर बाहर। क्यू डी क्यू का समाकलन कितना होगा बेटा? इसका हो जाएगा भाई साहब कितना? के क्यू स्क्वायर बाई टू, और ये आर। क्यू का मान टोटल कितना है? कैपिटल क्यू के बराबर, तो लिमिट कैपिटल क्यू रखते ही आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। ये आपके स्थितिज ऊर्जा आई। अब मजे की बात पता है क्या है कि यार ये जो एनर्जी है बेटा, ये सतह से अनंत तक, विद्युत बल रेखाएं सतह से निकलेगी और कहां जाएगी? अनंत तक, क्योंकि अंदर तो विद्युत क्षेत्र जीरो है। हाँ, तो भाई साहब ये आर से अनंत तक के स्थितिज ऊर्जा है और इसका मान कितना है? के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। आपको याद भी होगा और ये काम भी आएगा हमारे, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां बड़ा काम आएगा भाई। ये कॉपी करें दोस्त, कॉपी करें।
निकल गए क्या आप लोग? ठीक है, ठीक ठीक। डोंट वरी बेटा। एक कन्या कह रही है सर मॉडर्न फिजिक्स का रिकॉर्डिंग पिछले साल का मत देना। अगर ऐसा ही करना होता भाई तो मैं बोलता ही नहीं। इस बात के लिए इंश्योर रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए भाई। पिछले साल की मेरी शक्ल और इस साल की शक्ल में दिन रात का अंतर है भाई। पिछले पूरे साल मेरे बाल कभी भी ऐसे नहीं थे छोटे। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा बेटा। डोंट वरी, निश्चिंत रहे उस बात के लिए। पिछले साल शायद मेरे बड़े बड़े बाल थे, साल भर से ही मैंने ये छोटे बाल रखना स्टार्ट किए हैं, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा भाई। डोंट वरी। चलो भाई, नहीं काम करेंगे तो ईमानदारी के साथ करेंगे भाई। डीपीपी करे, डाइपोल के क्वेश्चन मत करना बस। डीपीपी करे। अब आप भैया क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल पढ़ लो भाई, प्रक्षेप्य गति। और पीवाई क्यू करें भाई, इसके पीवाई क्यू ट्राई करें भाई।